बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज मैं आपको एक ऐसे परिंदे का वाक़या सुनाने जा रही हूँ जिसको लोग मनूस समझते हैं। इस परिंदे को लोग उल्लू के नाम से जानते हैं। कुछ लोग उसको घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहते हैं। कुछ लोग तो यूँ समझते हैं कि जिस घर में ये परिंदा बोल पड़े या जिस घर में ये परिंदा आने लग जाए तो लोग समझते हैं कि उस घर में बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है या किसी की मौत होने वाली है। ये परिंदा हमेशा वीरानियों में ही क्यों रहता है? आखिर ये परिंदा सबसे छुपकर क्यों वीरान जगहों में रहता है? इस परिंदे के मुताल्लिक मैं आपसे मालूमात से भरपूर वीडियो शेयर कर रही हूँ, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। उन लोगों को आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ज़रूर देखा होगा। आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये परिंदा हमेशा उदास ही क्यों रहता है और हमेशा वीरानियों में ही क्यों रहता है। नाज़रीन, एक बार एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ। उस शख्स ने अर्ज़ किया कि आप मुझे बताइए कि ये जो उल्लू परिंदा है ये हमेशा वीरान जगह पर क्यों रहता है और ये हमेशा उदास क्यों रहता है। आपने फरमाया, ए शख्स, जैसे तो ये आज इस परिंदे को देख रहा है, ये परिंदा ऐसे हमेशा नहीं था। ये परिंदा हमेशा वीरानों में नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक वाक़या पेश आया है। उस वाक़े के बाद ये परिंदा उदास रहने लगा है। ये सुनकर उस शख्स ने अर्ज़ किया, है हज़रत, क्या हुआ था इस परिंदे के साथ और क्या वाक़या पेश आया था? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, ए शख्स, ये उल्लू नाम का परिंदा प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला है। जब इस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा करबला में अपने तमाम लोगों के साथ रुके हुए हैं, तो ये उल्लू 9 मुहर्रम की रात करबला में जा पहुंचा और जाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा से अर्ज़ करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, है परिंदे, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि कल जो कुछ भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ होने वाला है वो तुम नहीं देख पाओगे। तो ये सुनकर उस परिंदे ने कहा कि या हुसैन, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर ही रहूँगा। जब उल्लू परिंदा ज़िद करने लगा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, तुम रुक जाओ। उसके बाद उस परिंदे ने करबला का पूरा वाक़या अपनी आंखों से देखा। यजीद ने हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम का सर मुबारक आपके बदन से कैसे जुदा किया, उस परिंदे ने सब अपनी आंखों से देखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों के साथ जो सलूक भी किया गया, इस परिंदे ने अपनी आंखों से देखा। तब से ही यह परिंदा इंसानों से नफरत करने लगा और इंसानों से डरने लगा। ये परिंदा रातों के वक्त अंधेरों में घूमता है। जैसे ही उजाला हो जाता है इंसान उठ जाते हैं, वैसे ही ये परिंदा वापस लौट जाता है। कुछ लोग उल्लू को मनूस समझते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि ये मनूस किस वजह से है, बस ऐसे ही इसको मनूस कहना शुरू कर देते हैं। ये किसी घर के आसपास आकर बोल दे तो लोग समझते हैं कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। कई लोग तो ऐसे हैं कि इसके बोलने की वजह से अपना घर बार छोड़ देते हैं। उल्लू को मनूस समझना ये एक जाहिलाना सोच है। ये बेचारा परिंदा तो कभी कभार ही बोलता है। ये बेचारा तो इंसानों से डरता फिरता है। इसको कहीं पर भी इंसान नज़र आ जाए तो फ़ौरन उड़ जाता है। तो ये परिंदा किसी का क्या बिगाड़ेगा? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 205 इकसाम के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन उनकी पूरी कौम को 2 ख़ास कबीलों में बांटा गया है। आपको याद रहे कि चूहे, कीड़े मकोड़े वगैरह इंसानों के दुश्मन होते हैं और उनके खेतों के भी दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू उनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है। उल्लू लोगों की माली मदद करता है, इसलिए उल्लू इंसान का दोस्त कहलाता है। आमतौर पर उनकी उम्र लगभग 12 साल होती है। उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की खो में बनाता है या फिर अपना घोंसला वीरान जगह पर बनाता है या फिर किसी वीरान कुएं में बनाता है। आपको बताते जाएं कि दीगर बातों के अलावा इंसान को मुखातिब करते हुए
ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ الو کی طرح دیدے دکھا رہے ہو، لیکن الو بیچارہ تو اپنی آنکھوں سے معذور ہے، وہ تو صرف سیدھا ہی دیکھ سکتا ہے، وہ ہم انسانوں کی طرح اپنی نظریں گھما نہیں سکتا، وہ صرف گردن گھما سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ الو کا طعنہ دے کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ الو کی طرح کیا دیکھ رہے ہو۔ ناظرین، الو کے متعلق مختلف علاقوں میں مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں، جیسے کہ برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے، کینیڈا میں لگاتار 3 دن الو کے بولنے سے کسی کی موت سمجھی جاتی ہے، چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت سمجھی جاتی ہے، ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی خبر مانا جاتا ہے اور رونے والی آواز کو بری خبر سمجھا جاتا ہے۔ ترکی میں بھی الو کو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے، سفید الو کو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں الو کا گھر کی چھت پر بیٹھ کر بولنا اچھا شگون نہیں سمجھا جاتا، لیکن ہندوستان میں دیوالی کے موقع پر خوشخبری لانے کے لیے، جادو ٹونا ختم کرنے کے لیے لوگ الو کی بلی چڑھاتے ہیں، یعنی کہ الو کی قربانی دیتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت سی مفید معلومات ملی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔